गरीबों के नाथ कामतानाथ की धरा से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज हम आपको एक ऐसे हम सफर से मिलाने जा रहे हैं जो देश का सफर और समाज के मुद्दों का सफर एक साथ तय करते हैं। आपने सुना होगा कि रामचरितमानस को जिन लोगों ने जलाया उनको जवाब देने के लिए रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की मांग हिंदू समाज के द्वारा होने लगी है। लेकिन कहते हैं उसका सारथी कोई ना कोई बनता जरूर है। जैसे महाभारत में अर्जुन बने थे एक अधर्म के खिलाफ युद्ध करने के लिए, वैसे ही पति और पत्नी दोनों निकल पड़े हैं कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति को कानून की रक्षा होती है, वैसे ही जरूरी होता है कि अगर आपके धर्म ग्रंथ को कानून की रक्षा मिल जाएगी तो वास्तव में एक बड़ी बात हो जाएगी। तो आइए मिलाते हैं आपको हम पति पत्नी से जो देश और समाज का तमाम मुद्दों पर एक साथ एक हमसफर बन करके आप लोग तय करते हैं। कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे आपने तय किया कि हम साथ में मिल करके ऐसे सामाजिक मुद्दों पर काम करेंगे? देखिए, सभी को जय श्री राम, जय कामतानाथ। कोई भी कार्य आज अगर देखा जाए तो बिना लक्ष्मी के भगवान विष्णु भी अधूरे हैं, बिना शक्ति के शिव भी अधूरे हैं। और अगर शिव और शक्ति दोनों मिलकर कार्य करें तो कार्य जरूर पूरा होता है। और ये अभियान जो श्री रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने का था, तो हम दोनों जन मदन गोपाल दास महाराज पूज्य संत कामतानाथ पीठ के पीठाधीश्वर उनसे मुलाकात करने आए थे और उन्होंने ही ये प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया। और कामतानाथ की कृपा से हम दोनों ने उनके इस बात को तुरंत स्वीकार किया और हमने ठाना कि हम दोनों लोग रामचरितमानस के लिए पूरे देश में अभियान चलाएंगे। हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से घर घर रामायण, हर घर रामायण, और जो मेरा संगठन है जय बजरंग सेना संगठन है, उस संगठन के माध्यम से पूरे देश में इस अभियान को लेकर जाएंगे। इसीलिए हम दोनों साथ में निकले। तो बिल्कुल आप दोनों साथ में निकले हैं, लेकिन एक बात ये बड़ी खड़ी हो जाती है कि जब आप अपने एक धर्म के नाम पर एक ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की बात करेंगे तो दूसरे लोग जो हैं, जैन समाज, मुस्लिम समाज, सिख समाज, ये सब लोग भी कहेंगे कि हमारा जो ग्रंथ है उसको भी राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए। उसको कैसे आप उत्तर देंगे उसका? देखिए, जैन समाज हो या सिख समाज हो, ये सब हिंदू हैं। और ये देश भारत जो है, हिंदुस्तान, ये भगवान राम का देश है। हमारा देश पंथ निरपेक्ष था। ये जैन पंथ है, सिख पंथ है, अलग अलग पंथ हैं, लेकिन सभी सनातनी हैं, सभी हिंदू हैं, जितने भी इस देश में रहते हैं। रह गई बात जो दूसरे धर्मों के लोग हैं, उनके लिए देखिए, विश्व में 57 कंट्री हैं मुसलमानों की, ईसाइयों की भी इनसे ज़्यादा कंट्रियां हैं। तो भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदुओं का देश है। और अगर हम अपने हिंदुओं के देश में आज यहाँ बहुसंख्यक होकर हमारे ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं घोषित कराएंगे तो क्या हम पाकिस्तान थोड़ी जाएंगे या ईरान ही रख जाएंगे? बात बताओ, ये लड़ाई इतनी जल्दी कैसे आप जीत सकते हो? कितने समय में आप जीत लोगे? कैसे लगता है कि ये बहुत जल्दी मान ली जाएगी? क्योंकि जब राम मंदिर की लड़ाई लड़ी जाती है तो देश को आज़ाद होकर के 75 वर्ष हो जाते हैं, तब जाकर के आपको एक राम मंदिर मिल पाया है। और इसके पहले अगर जाएंगे गुलामी काल में तो कितने 100 वर्ष पुराना ये मुद्दा है। तो रामचरितमानस का मुद्दा कितने समय में हल हो जाएगा? देखिए, भगवान राम का जो मंदिर है वो 75 साल शासन काल के बाद समय बदला, शासन बदला, नया राजा आया, नई प्रजा जो हम लोग नौजवान हैं आपके हमारे जैसे, उन्होंने एक नई सरकार को बैठाया। और उस सरकार के माध्यम से जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं वो सनातनी हैं और सनातन धर्म के लिए वो, देखिए, प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश का पहला प्रधानमंत्री है जो संसद की शपथ लेके नेपाल गए और काठमांडू में पशुपतिनाथ की 4 घंटा पूजा अर्चना की। और उनके नेतृत्व में सरकार के माध्यम से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये निर्णय हुआ और 2024 में भव्य और दिव्य राम लला विराजमान होने वाले हैं। मंदिर का कार्य पूरा होने वाला है। और उसी समय चूंकि भगवान राम का तो अब डिसाइड हो गया कि वो अयोध्या में ही थे। जो लोग बोलते थे राम है ही नहीं, राम का अस्तित्व नहीं, उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हमारे यहाँ के न्यायालय ने एक अच्छा उदाहरण दे दिया। तो जब भगवान राम हैं तो उनका ग्रंथ भी है। तो उस ग्रंथ को हम यही चाहते हैं कि 24 जब जनवरी 2024 में उद्घाटन हो, उसी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय
संसद के माध्यम से, राष्ट्रपति जी महोदया के माध्यम से इसको राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करें। तो बिल्कुल तब तक हम सोच रहे हैं कि दर्शक हमारे सोच रहे होंगे कि आप ऐसे ही खड़ी हैं, तो इनसे भी तब तक हम बात कर लेते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको हम विराम देंगे। कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में पहुंचती होंगी, तो सिर्फ रामचरितमानस के बारे में भी बात करती हैं या और कुछ भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होती है? रोती होंगी, बताती होंगी ऐसे कोई कष्ट, चूंकि महिला ही महिला के दर्द को समझती है, तो क्या क्या अनुभव रहे आपके? आप सभी को मेरा जय श्री राम। महिलाओं के साथ काम करना बहुत अच्छा है, क्योंकि नारी शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली है आज के युग में। जैसे कि कल हमने यात्रा निकाली थी, शोभा यात्रा चित्रकूट धाम में, तो उसमें नारी शक्ति ज़्यादा थी। और स्त्री एक ऐसी जाति है जो मन में ठान लेती है ना, वो करती ज़रूर है। जैसे कि देखिए, रामायण में भी है कि भगवान राम को जब वनवास हुआ तो माता सीता जी ने कहा, नहीं मैं आपके साथ चलूँगी, मेरी शादी आपके साथ हुई है, तो जहाँ आप रहेंगे मैं वहीं रहूँगी। तो उन्होंने अपना राज सब पाट त्याग कर और भगवान राम जी के साथ वनवास 14 साल उन्होंने भी काटा, जो कि वो एक राजा की बेटी थी। तो स्त्री जो है, हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे कुछ समाज के लोग हैं जिनकी सोच थोड़ी अभी पीछे है। जैसे कई औरतें सामाजिक कार्य के लिए घर से निकलती हैं, तो उनके घर वाले जो भी गृहस्थ हस्बैंड बच्चों के साथ हैं, सास ससुर के साथ हैं, तो थोड़ा देर हो जाती है। छोटी सोच के, छोटी जगह के रहते हैं, तो उनको ये है कि टाइम से घर आ जाएं, इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। लेकिन फिर जब उनको पता चलता है कि धर्म का कार्य करने निकले हैं, तो फिर बाद में वो लोगों को भी अच्छा लगता है कि हम लोग रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कराने के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। और बड़ा दुर्भाग्य तो है। ये सोच आपके मन में आई थी या इनके मन में आई थी? दो में से किस शख्स के मन में ये सबसे पहले ये बात आई थी कि रामचरितमानस को ग्रंथ घोषित कराना चाहिए? ये सोच तो इन्हीं के मन में पहले आई थी। मैं इनका साथ दे रही हूँ। और आज देखिए, राम मंदिर बन रहा है, तो कितना संघर्ष किया। अब हम चाहते हैं कि रामचरितमानस को भी राष्ट्रीय ग्रंथ का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारे ही लोग उसको फाड़ते हैं, जलाते हैं। और दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदू ही फिल्में बनाते हैं, उनके ऊपर चुटकुले बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो ये सब इसके लिए हम चाह रहे हैं कि ये सब बंद हो। तो कुल मिलाकर के आपने बड़ी बात खड़ी कर दी। उन्होंने कहा है कि हमारे ही धर्म के लोग चलाते हैं, फाड़ते हैं और ऐसी ऐसी मूवी बनाते हैं जो विवादित हो जाती हैं, तो इन सब पर रोक लगाने क्या लग जाएगी रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने से? देखिए, जिस व्यक्ति ने रामचरितमानस को जलाया था या फाड़ा था, वो है तो हिंदू, उसके पिताजी या उसके पुरखे हिंदू ही थे, लेकिन वो एक राजनेता हैं। और अब चूंकि अंतिम पड़ाव पर पड़े हैं, एक पैर कब्र में है और दूसरा कौन है? आप नाम बाहर क्यों नहीं है। ले पा रहे हैं? मौर्य जी करके कोई, स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा नाम है। मुझे लगा शायद आप डर रहे हो नाम नहीं, हम लेने से। डरते नहीं है। देखिए, जय बजरंग सेना संगठन है और हम बजरंगबली के सैनिक हैं, लेकिन हम संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को मानते हैं। और रह गई बात कि देखिए, जब दूसरे भी धर्म हैं, उनके अगर धर्म ग्रंथों पर कोई एक उंगली उठा देता है ना, तो एक नारा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हम भी ये कर सकते हैं। और रह गई बात, जिसने फाड़ा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसको तो भगवान देखेंगे। उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने आप को जिंदा बताने के लिए ये दुष्कर्म किया है। भगवान राम, हनुमान जी कभी माफ नहीं करेंगे। उनकी गदा जो पड़ी है, आप देखिएगा उनकी पार्टी का और उनका खुद का अस्तित्व क्या कहाँ जाता है। आपने बजरंग सेना बनाई, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे बड़े मुद्दों को उठा कि कल के दिन ऐसा तो नहीं होगा कि आपको भी राजनेता बनना होगा, आपको भी चुनाव लड़ना होगा। बहुत सारे लोग ऐसे संगठन का बहुत लाभ उठाते हैं, ऐसे काम करने आते हैं, बाद में कहते हैं मैं तो चुनाव लड़ूंगा। ऐसी स्थितियां आ जाती हैं। देखिए, अभी कल हमारी जो यात्रा थी, ये रामघाट से होकर और कामतानाथ के मुख्य द्वार तक गई, और उसके बाद वहाँ कम से कम 500-700 संतों ने हमको आशीर्वाद दिया। हमारे कम से कम 500-600 बजरंग सैनिक थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से राजापुर गए, तुलसीदास जी की नगरी में हमने वहाँ सभा की, वहाँ पर भी यात्रा निकाली। अब रह गई बात, दूसरा आपका जो सवाल है कि नेता बनने का, तो ज़रूरी नहीं है कि नेता बनकर ही काम हो। एक हिंदू नेता थे, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, बाला साहब ठाकरे। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, किसी राजनीति पार्टी में नहीं गए, उनका खुद का था शिवसेना। और देश का कोई भी नेता हो, उनके दरवाजे जाता था, वो कभी किसी के यहाँ नहीं गए। जरूरी नहीं है कि चुनाव लड़के ही, पद लेके ही काम किया जाए।
जिनके अपने वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। बाला साहब ठाकरे इसका जीता जागता उदाहरण है और हिंदू हृदय सम्राट है। बिल्कुल ये मान गए कि आप जवाब बढ़िया दे ले, जैसे जो हमने मिलाया आपको इन ऐसे हमसफर से जो देश और समाज के लिए काम करते हैं। नितिन उपाध्याय नाम है, अर्चना उपाध्याय नाम है। रामचरितमानस को अगर आप भी राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने की सोचते हैं और आप इसका समर्थन करते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख करके भी इस हस्ताक्षर अभियान से जुड़ सकते हैं।